साधकों से मिलता रहता हूँ। उनसे मुझे नेचुरोपैथी के विकास के क्षेत्र में और उसके लिए केंद्रीय काउंसिल बनाने के संदर्भ में भी सुझाव मिलते रहे। मैं आज आपको यहाँ आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में हम सकारात्मक कार्रवाई करने की सोच रखते हैं और जल्द ही आपको उसका रचनात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी प्राकृतिक चिकित्सकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि आप ही वे प्रकाश स्तंभ है जो मानवता को फिर से प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमने प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना। आज अभियान पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया और पूरे देश में अभियान चलाया गया। किसानों को प्रेरित किया जा रहा कि भाई आप भी जहर वाली खेती को छोड़ो और वो गो आधारित गोमूत्र और गाय के गोबर छान से जो खेती थी उसकी ओर बढ़ो, ताकि हमारी धरती माँ जहर मुक्त हो सके। धरती के पास कुछ बचा ही नहीं जो देना, सब बंजर हो गई। केचुआ, अर्थवारम, सूक्ष्म जीवाणु, मित्र की सब मार दिए जहर के द्वारा। ऐसे ऐसे केमिकल किसान डालते हैं जिनसे सांप भी मर जाता है। हम कैसे बचेंगे? सब स्लो पॉइजन बच्चों में जा रहा। हमने जड़ को पकड़ना पड़ेगा, पत्तों को सींचने से काम नहीं चलेगा। जड़ है प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा से प्राकृतिक जीवन शैली। ये दोनों जब हम बराबर चलाएंगे तो इस मिशन में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। प्राकृतिक चिकित्सा, इससे बढ़िया जीवन शैली कोई है नहीं। पहले आपका इंट्रोडक्शन करो सर, आप स्टार्ट। चलो, हमारे साथ आज निसर्गग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में बहुत ही विशेष व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं। इनका नाम है श्री बहराम जी। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दीनशाह मेहता जी से, दादाजी से महात्मा गांधी जी ने नेचुरोपैथी सीखा, ट्रीटमेंट लिया, कई दिन तक उनके अंडर में पेशेंट बन के रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन में उस समय के पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं उन सभी को नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट गांधी जी ने दिलवाया। तो जिससे गांधी जी ने दीनशाह मेहता जी से नेचुरोपैथी सीखा, उस संस्था के प्रमुख दीनशाह जी के बाद जो संस्था का काम देखते हैं ऐसा आदरणीय बहराम जी है। तो सर, दीनशाह मेहता जी और महात्मा गांधी का क्या संबंध था और नेचुरोपैथी के संदर्भ में क्या संबंध था? गांधी जी को भी नेचर क्योर में विश्वास था और उन्होंने सुना कि डॉक्टर मेहता नेचुरोपैथी कर रहे हैं, तो डॉक्टर मेहता को वो पेशेंट भेजते थे और फिर खुद पेशेंट बन गए डॉक्टर मेहता के। और डॉक्टर मेहता उनके पॉलिटिकल चेले बन गए। तो महात्मा गांधी डॉक्टर मेहता के नेचुरोपैथी पेशेंट बन गए और डॉक्टर मेहता गांधी जी के पॉलिटिकल चेले बन गए। और फिर दोनों ने अपने नेशन के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत मेहनत की और डॉक्टर मेहता और महात्मा गांधी को नेचुरोपैथी में इतना विश्वास था और उसको फैलाने चाहते थे, तो फिर उन्होंने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट बनाया नवंबर 18 को बनाया था। तो इसीलिए नवंबर 18 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल नेचुरोपैथी डे। और हमारे पीछे दीनशाह मेहता जी, जिनकी प्रेरणा से महात्मा गांधी ने नेचुरोपैथी सीखा और ट्रीटमेंट लिया उनके अंडर में। तो आज ये परिसर जो देख रहे हैं, इस परिसर के शिल्पकार हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब से जमीन मिलने से लेकर ये बड़ा भव्य मंदिर जो नेचुरोपैथी का बना है, जिसके पीछे जो व्यक्ति है वो डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी है। तो सत्यलक्ष्मी मैडम, आप डायरेक्टर रहते हुए इतना सभी काम किया, आज कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रहा है। यही तो नेचुरोपैथी डे के संदर्भ में सबको शुभकामनाएं। और नेचुरोपैथी डे इसलिए मना रहे हम कि महात्मा गांधी ने 1945 में नवंबर 18 को
he has taken a vow that he will take this system to every doorstep of this country, because country requires this kind of a system of medicine which will make them completely free from diseases and free from doctors, hospitals and medicines. And that is the naturopathy is the only system, according to him, which will empower people. So, and I feel very happy having come to this field, and then through this field able to serve people. And the Government of India has given me responsibility, as rightly mentioned by Anant Biradarji, that Nisargagram has come up with so many people's ideas and strong conviction and commitment. And naturally, we are very happy to celebrate in this campus in such a big way, where Ayush Minister and Rajpal of Maharashtra also are joining our and our hospital campus. Along with that, we will be soon starting our academic activity in the college premises. 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के लिए मैं हिमांशु शर्मा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं स्वस्थ इस वर्ष का जो हमारा थीम है, क्योरिंग ओबेसिटी नेचुरली एंड ब्रिंगिंग हेल्थ एंड वेलनेस, तो जो हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है निसर्गम, तो सभी जो लोग यहाँ पे आए हैं उन सभी का स्वागत है। और जो लोग देख रहे हैं हमको, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और प्रकृति से जुड़े रहें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। धन्यवाद। देखिए, INO एक बहुत बड़ा NGO संगठन है, तो कोई स्वार्थ के लिए नहीं, प्रचार प्रसार है तो बहुत ही कर रहे हैं। जयप्रकाश बाबूजी ने मैंने पहले से ही 30 साल से जानता हूँ उनको। नेचुरोपैथी का प्रचार के लिए प्रचार होना चाहिए घर में, गाँव में, उसके लिए बहुत धन सहाय, जन सहाय सभी करते हैं। तो सभी राज्यों में INO का प्रचार संगठन का काम चल रहा है, सेवा चल रहा है, क्योंकि सरकारी माध्यम में जो प्रचार होता है बहुत कम माध्यम में होता है। काम करते हैं, मगर NGO INO के नाते, मैं INO कर्नाटक का अध्यक्ष हूँ, तो वहाँ भी बहुत कार्यक्रम करते हैं। नेचुरोपैथी का डे का पूरा इंडिया में चल रहा है। तो इसलिए हमारा क्या भाई, महात्मा गांधी जी का स्वप्न है
बिना दवाई इलाज होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कभी दवाई अलाउड नहीं किए थे, उन्होंने उनका आश्रम में तो बिना दवाई का इलाज करते थे। उनका परिवार में भी दवाई नहीं अलाउ किया, वो सब लोग सुख थे। दवाई लेना उसका हमको स्वास्थ्य मिलेगा ये भ्रम है। बिना दवाई बेहतर का स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए आईएनओ को हर शहर में ये संगठन कर रहे हैं, योग शिविर कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के लिए, सबके लिए हम जुड़ के काम करते हैं। First of all, let me wish everyone a very happy Naturopathy Day, and this is the 8th Naturopathy Day we are celebrating in India. Actually, the true science of naturopathy has to be more propagated in India. We are trying on that, but equally we need more recognition also from the government side. Already the system of yoga naturopathy is recognized under the Ministry of Ayush, Government of India, and in every state. But still more naturopathy hospitals and other institutions like educational institutions should be started from the government side. People are welcoming this system of medicine as they are benefited greatly than any other system of medicine, we can say. Basically, without having any medicines, when we are able to provide very good result in most of the diseases, people welcome that. So we need to work on this again. We need to work more on this to propagate the science so that more and more people are benefited out of naturopathy and yoga. आज 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक जो है चिकित्सा दिवस हम लोग NIN पुणे के अंदर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। INO जैसी एक संस्था जो सरकार के बाद में अगर कोई सबसे अच्छा काम करने वाली है तो वही इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी यहाँ पर इस 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पे देश के विभिन्न राज्यों से चल करके जो है नेचुरोपैथी के जो है फॉलोअर्स, नेचुरोपैथी के जो है शुभचिंतक सब यहाँ एकत्र हुए, और पूरा INO संगठन एक अलग से यहाँ पर नेचुरोपैथी और इसके जो है ऊपर जितने भी व्याख्यान हैं उसका इतना जो है प्रभाव जो है लोगों पे पड़ रहा है कि आने वाले जो है टाइम में जो संस्था है INO, पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचेगा जहां INO नहीं होगा। और INO सिर्फ एक संस्था ही नहीं है, INO प्राकृतिक चिकित्सा को उसका जो है दर्जा, उसके जो है इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए और उसको जो है एक दुनिया के अंदर पहचान जो है दिलवाने का काम जो है अगर कोई करता है तो वो INO संस्था है। मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट INO होते हुए मैं सभी आए हुए प्रतिभागियों को जो इतना दूर से कैसे कैसे चल करके अपना खर्चा करके जेब से यहाँ पर आए हैं इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने के लिए, उनको आज इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं INO की तरफ से कि वो इस तरह के प्रोग्राम में एकजुट होकर के यहाँ पधारे। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष डॉक्टर अंतिम जैन और मेरे साथ में मेरी टीम भी आज यहाँ पर है। आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हम निसर्ग ग्राम में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ रहें, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें और जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाने में हमें सहयोग करें, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर मन को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ आज इस नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेशन में मैंने जैसा बताया कि अलग अलग प्रांतों के अलग अलग स्टेट के नेचुरोपैथी के विद्यार्थी आए हैं। गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और हमारे देश के पहले आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक जी के नेतृत्व में गोवा में पहला कॉलेज नेचुरोपैथी का डिग्री कॉलेज खुला है। तो हम इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को और हमारे श्रीपाद नाइक भाव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहले बैच के स्टूडेंट ही है वहाँ पर नेचुरोपैथी का डिग्री कोर्स कर रहे हैं। तो आजकल वहाँ पर एक भी कॉलेज नहीं था। तो आप लोग नेचुरोपैथी चूज़ क्यों किए?
आप MBBS क्यों नहीं गए, होम्योपैथी क्यों नहीं गए? तो ये नेचुरोपैथी करने का उद्देश्य क्या था और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा बताना। नमस्कार, मेरा नाम जानवी नागजरकर। हम गोवा कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस से आए हैं। हमें नेचुरोपैथी क्यों चुना, इसके बाद बहुत कारण है, क्योंकि एलोपैथी और अदर सिस्टम्स में मेडिसिन यूज़ करते हैं, पर नेचुरोपैथी में मेडिसिन न यूज़ करके ड्रगलेस थेरेपीज़ देते हैं, सच एज एक्यूपेंचर, मड थेरेपीज़, वाटर बाथ, सन बाथ, और उससे हमारे इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा नेचर के साथ जुड़ाव होता है। इसलिए हमने नेचुरोपैथी चुना और हमें वो मेडिसिन एक नेचर के साथ कनेक्ट करने का उद्देश्य देता है, इसलिए हमने नेचुरोपैथी चुना। नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति है और नेचुरोपैथी हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें ड्रग्स के बिना प्रिवेंशन पहले सिखाते हैं। प्रिवेंट करके हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, वेलबींग कैसे किया जाए, प्रिवेंशन करके हम डिजीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब सिखाते हैं। इसलिए विदाउट मेडिकेशंस और विथ नेचुरल एलिमेंट्स जैसे सनलाइट, वाटर, मड थेरेपीज़, मैग्नेट्स, ये सब चूज़ करके हम लोग कैसे एक पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं और एक पर्सन को कैसे डिजीज़ से फ्री कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। इसलिए हमने नेचुरोपैथी चूज़ किया है। शुरुआत भी उन्होंने किया और समापन भी उन्होंने किया नेचुरोपैथी डे का इस साल का। ये इस साल के नेचुरोपैथी डे की विशेषता है। तो ऐसे एक विद्वान व्यक्ति जो नेचुरोपैथी और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ज्ञान रखता है और उनका मार्गदर्शन मिला और यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति को प्रेरणा मिली है, उत्साह है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां नेचुरोपैथी डे संपन्न हुआ है। मैं निवेदन करूंगा सभी को, इस स्थान पर पूना और पूना के आसपास के सभी लोग विजिट जरूर करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट भी है। बीपीएल के लिए जैसा राशन कार्ड वालों के लिए सस्ता मिलता है ना, तो यहाँ पर फ्री नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। तो इसके माध्यम से मैं सभी जनता को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके बीपीएल कार्ड आप दिखाओगे, आपका टोटल परिवार के साथ फ्री ट्रीटमेंट भी होगा। यहाँ के डायरेक्टर अमरेंद्र सिंह जी है और नए नए डायरेक्टर आए हैं और बहुत सुंदर कैंपस है और नेचुरोपैथी का ज्ञान और लाभ घर घर तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य। साथ हम खाए साथ हम खेले, 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 साथ करे हम अच्छे काम, साथ करे हम अच्छे काम, साथ करे हम अच्छे काम, साथ करे हम अच्छे काम। जब तक सबका भला न होगा, 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 नहीं करेंगे हम आराम, 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 नहीं करेंगे हम आराम। करो योग, करो योग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।